हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो कि पहले यूज़ होता था, पहले यूज़ किया जाता था उसे, लेकिन अब उसकी जगह पर मनी का यूज़ किया जाता है। और अगर आप सबको उस सिस्टम का नेम याद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जिसको नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। सो चलते हैं अब हम टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को क्यों हटाया गया, इसमें क्या प्रॉब्लम थी और इसके जगह पे मनी को क्यों लाया गया। हम इन सभी सवालों को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में क्या होता था। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे और इसमें मनी का यूज़ नहीं किया जाता था। ये सिस्टम विदाउट मनी से चलता था। बार्टर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। अब डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का मतलब क्या होता है? तो डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स का मतलब है दोनों पार्टीज रेडी हो अपने गुड्स को एक दूसरे से बाई एंड सेल करने के लिए। अब बात आती है कि बार्टर सिस्टम को क्यों हटाया गया और इसकी जगह पे मनी को क्यों लाया गया। बार्टर सिस्टम को इसलिए हटाया गया क्योंकि हर जगह पे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स नहीं मैच होते थे और नो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता था। जैसे कि हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स को ही देखते हैं, तो बोथ पीपल हैड टू वांट व्हाट द अदर वाज ऑफरिंग। एग्जांपल, if you have rice and want milk, the other person must both have milk and rice. So this is difficult और मेज़र करने में दिक्कत होती थी। जैसे कि हमें एक शर्ट चाहिए तो हम एक शर्ट के बदले उन्हें कितने एप्पल दें, इसमें प्रॉब्लम होती थी। अब हम आपको इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स को किससे क्यों हटाया गया। तो समझो, एक तरफ एक किसान है, उसने गेहूं की खेती की है और दूसरी तरफ एक आदमी है जो कि उसके पास चप्पल जूते की दुकान है। अब यहाँ पर बात आती है, जो किसान है उसे तो चप्पल चाहिए और जो दुकानदार है उसे चावल चाहिए। तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स मैच नहीं होता है। तो इसी कारण हम ज़्यादातर अपने गुड्स एक्सचेंज नहीं कर पाते थे। जो हमें चाहिए रहता था वो तो उन्हीं के पास है, पर जो उन्हें चाहिए वो हमारे पास नहीं। और कभी कभी ऐसा रहता है कि जो हमें चाहिए उनके पास नहीं रहता, लेकिन जो उन्हें चाहिए वो हमारे पास रहता है। तो इससे दिक्कत होती थी गुड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, इसलिए इसकी जगह पे मनी का यूज़ किया गया। अब मनी का यूज़ किया गया, मनी से क्या फ़ायदा हुआ? जैसे कि जो किसान है वो उसको चप्पल चाहिए था तो उसने गेहूं की खेती की थी, तो गेहूं बेच के उसे पैसा मिलेगा। तो जो पैसा मिलेगा उससे वो चप्पल जूता जो भी चाहिए वो बाई कर सकता है। तो मनी के आने से जो बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी वो हटा। अब हम बात करते थे ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी की। ओल्ड पहले ज़माने में किस तरह के मनी यूज़ होते थे? तो कैटल्स एंड ग्रेन, ठीक। दूसरा है कॉरी जिसको हम सी सेल भी बोलते हैं। और थर्ड है प्रीसियस मेटल्स कॉइन्स, जिसमें एग्जाम्पल के थ्रू आता है गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स। और दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या था जो अब यूज़ होता है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो अब यूज़ होता है वो क्या है, जिसको करेंसी भी बोलते हैं। फर्स्ट हमारा पेपर नोट है, दूसरा कॉइन्स है। अब जो मनी है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा गया? क्योंकि जो मनी है वो गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है, जिसको ट्रस्ट पे चल रहा है कि जो ये पेपर है ये 10 रुपये है, तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि ये जो पेपर है इसकी वैल्यू 10 रुपये है, इसलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज किया गया है, माना गया है। अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो
शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।